Yes, DTA भागलपुर बैक अगेन। संस्कृत झटका देने वाले 440 वोल्टेज वाले प्रश्नावली। प्रश्न संख्या फर्स्ट। कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्थ प्रतिकृतेः वा कथा प्रयोगः क्रियते। अर्थात पाठ में उपस्थित। अरे बाबा चलो तुम। हाँ, पाठ में उपस्थित चित्र, प्रतिकृति, आकृति, चित्र, आकृति, चित्रकारी, कथा, प्रयोग क्रियते, प्रयोग किया जाता है। तो एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनानाम अर्थात अमूर्त चिंतन, अदृश्य संकल्पनानाम। दृश्य संकल्पना क्या होगा? जो देख सकते हैं मूर्त वस्तु में, मूर्त चिंतन, मूर्त संकल्पना। और यहाँ अदृश्य है तो अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट संकल्पना, कॉन्सेप्ट, थिंकिंग। अब बोधे सहाया करोति, यानी बोधन करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में सहायता करती है। एतत् पुस्तक, इस प्रकार के पुस्तक। कितनी बेहतरीन बात है साहब। अमूर्त वस्तुओं को, अमूर्त धारणाओं को, चित्र, कृति, आकृति, ये सब समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में काफी लाभकारी होती है, काफी सहायक होती है। सहायक करोति, बेस्ट विकल्प आपका 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? पाठस्य रचना कठिना भवति। अच्छा, पाठ की रचना करना कठिन होता है। बच्चों को चित्र के आधार पर पढ़ाया जाए। छोटे बच्चे, आपने देखा होगा दोस्त, आपकी किताबें, छोटा बच्चा, नन्हका, मुनकवा, मुन्नी, बबनी बेचारी क्या करती? उल्टाती है। नहीं हो जानता है पढ़े लिखे ले, अत्ता यो उल्टा लेता है, बात बुझे। देखता है फोटो। तो चित्र बच्चे की अमूर्त संकल्पनाओं को, थिंकिंग, तार्किकता को, रीजनिंग लेवल को बढ़ाता है। इमेजिनेशन, कल्पना क्षमता को विस्तारित करता है। क्यों नहीं 1 नंबर बेहतरीन विकल्प होगा। पाठ्य पुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृतीनां उपस्थिति इत्यादि चलनम अस्ति। मतलब ट्रेंड ही ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। पहले की किताबें आप देखिए, पहले मशीनें भी नहीं होती थी, तो ऐसा थोड़े होता था कि रंग बिरंगी तस्वीरें उकेड़ी जाती थी। एतत् पाठ्य पुस्तकम आकर्षक करोति, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाती है, रुचिकर बनाती है। यार पाठ्य पुस्तक को रुचिकर बनाने से क्या, बच्चे के खोपड़िया को न रुचिकर बनाना है। दूरम मुर्द 1 नंबर मार दियो, आगे बढ़ियो। हाँ, 2 नंबर कहता नहीं हो। अरे मिश्रा जी क्या कहता नहीं हो? कहता कि छात्रान उत्कृष्ट लेखनान लेखकान कर्तुं शिक्षकः कुत्र, मन कथी पे अधिक ध्यान दद्यात्, ककरा पे अधिक ध्यान देता है वो? यस्य महत्वम सर्वाधिकम। कोची कह दिया, बात बुझे नहीं? उत्कृष्ट लेखन, अच्छी लेखन के लिए छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुं, छात्र उत्कृष्ट लेखन करेंगे, करते हैं। इसके लिए शिक्षक कुत्र, तो शिक्षक कथी पे, किस पर अधिक ध्यान देगा साहब? किस पर? तो व्याकरण के पक्ष पर ध्यान देगा अधिक। अभिव्यक्ति, बोलने वाली बातें नहीं है, संभाषण कौशल, वाचन कौशल नहीं है, जो कि अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन पर ध्यान देना, शब्दाविधि, शब्द की विधि, वोकेबलरी, हैंडराइटिंग। क्या समावेशी कक्षा में सभी बच्चे की हैंडराइटिंग टुभुकिया टुभुकिया बेहतरीन वाला होगा?
तो समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम को ध्यान में रखना है ना साहब। और व्याकरण क्या दिखाती है? शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, शुद्ध शुद्ध लेखन में व्याकरण, शब्द, पद, वाक्य व्याकरण के द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। इसलिए उत्कृष्ट लेखन के लिए सुयोग्य शिक्षक व्याकरण पर सबसे अधिक, सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर, नेक्स्ट। डिसलेक्सिया इति अस्ति। लीजिए, डिसलेक्सिया पूछ लिया। अब पढ़ने संबंधी विकार नहीं है, क्या नहीं जानते हो? लेक्सिया ग्राफिया रहेगा तो फिर लेखन संबंधी, प्रेक्सिया रहेगा तो गतिक अक्षमता, गतिक निर्योग्यता, लिखना, पढ़ना, बोलना सभी प्रकार का प्रॉब्लम। अब बोले में दिक्कत है तो अफेजिया, और गणितीय अक्षमता है तो डिस्कैलकुलिया। चलिए साहब, लेक्सिया पूछ रहा है पढ़ने संबंधी, रीडिंग डेफिशिएंसी। एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। लीजिए, कहता है किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए साहब क्या जरूरी है? सबसे पहले तो ये बताइए। हाँ, तो सबसे जरूरी क्या? पाठस्य अर्थावबोध। पाठ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जो भी पढ़ा बच्चे ने उसका अर्थ कंटेक्चुअल समझ में आना चाहिए। बोध ही नहीं हुआ था तिकंडा पढ़ लकै, कोची पढ़ लकै, सुथनी। हाय, बात बुझे? जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तब तक फिर पढ़िए के 1 घंटा बैठल रहा एगो बेचारा छंगोड़ी बाई जी, बैठल रहा। बताइए, अंडरस्टैंडिंग होबे नहीं किया तो कोची पढ़ाऊ? तो अर्थ बोध जरूरी है। शीघ्रतया पठनम, यानी तेजी से फटाफट पढ़ लो। समावेशी कक्षा का ख्याल रखना है। सारे बच्चे रैपिड रीडिंग नहीं कर पाएंगे। शुद्धोच्चारणम सह पठनम, यही बात है आपका। शुद्धोच्चारण, विराम चिन्ह, ये तो लेखन की बातें होंगी ना साहब, इसीलिए 4 भी विकल्प नहीं होगा। 1 नंबर उत्तर। पाठस्य पठन समय, रीडिंग की बातें हो रही हैं। स्किल कौन सा? भाषा विकास चतुस्तर प्रकार कौशल अस्ति। 4 प्रकार के कौशल होते हैं साहब, और इसमें पठन कौशल की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबला। तो शब्द भंडार करना चाहती है। देखिए साहब, तो शब्द भंडार बहुबला ददाति। शब्द भंडार वृद्धि अर्थ तया कः उपाय अवलंब्यते। अवलंबित, तो कौन सा उपाय करेगी वो? प्रारंभिक कक्षा में दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा, अच्छा जी, तासा महोदय है, चलिए नमन है जी। तो दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्राणा शब्द भंडार वर्धने, तो क्या करती है? शब्द भंडार करने के लिए, शब्दों को बढ़ाने के लिए, क्या? शब्दों को, शब्द भंडार वर्धने बहुबला, बहुत सारे शब्द भंडार वर्धे तया कह उपाय अवलंबे। किधर है? हाँ, 1 नंबर विकल्प क्या कहता है? प्रत्येक नूतनस्य, नूतन मीन्स नया, कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोश पश्यन्तु। मैंने डिक्शनरी देखने वाली बात, रट्टा मार चल रहा है ना। तब आपने, हमने डिक्शनरी देखा, शब्दकोश देखा, तो रट करके ही ना याद किए साहब एंड साहिबाज। छात्रा पाठे प्रत्येक नूतन शब्दस्य अधो रेखांकन, माने अधो, नीचे रेखांकित कर दीजिए। तो रेखांकित करने से क्या होगा? कंठस्थ कर लीजिए, रटंत विद्या नहीं चलेगी। नूतन पाठस्य पठनात्,
नया पाठ जो भी पढ़ा गया, पूर्व छात्रे, नूतन पाठ पढ़ने के पूर्व पहले छात्रे सर्वे शब्दा स्मर्तव्याः, सभी शब्द को स्मृति में लाए। नेक्स्ट, दत्त संदर्भ। दत्त संदर्भ होमवर्क को बोला जाता है। दत्त कार्य, छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमान कुर्वन्तु। और यहां पर क्या दिया? दत्त संदर्भ, दिए गए संदर्भ में छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम, नए शब्द का अर्थ अनुमान कुर्वन्तु, अनुमानों के आधार पर करे। अब बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? ये तो समस्या बा। यहाँ 3 नंबर उत्तर होगा, चूंकि द्वितीय कक्षा के बच्चे हैं। 6 साल 7 साल की उम्र होगी। और नूतन पाठ, नया पाठ शिक्षक जी शुरू करते हैं तो ऊपर में जो कठिन शब्द दिए रहते हैं उसको स्मृति में रखवाते हैं, उसको 2-3 बार पढ़वाया जाता है। पठनात् नूतन पाठस्य पठनात् पूर्व छात्रैः सर्वे शब्दाः स्मर्तव्याः, अंडरस्टैंडिंग में रखे, नॉलेज में रखे। कम से कम कंठस्थीकरण से तो बढ़िया है। विकल्प आपके पास मौजूद नहीं है, इसीलिए चुनाव करेंगे और 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? द्वितीय कक्षा या शिक्षिका तासा, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्राना शब्द भंडार वर्धने बहुबला, यानी छात्रों का शब्द भंडार वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत बल ददाती, देती है, बहुत अधिक जो है ना बल देती है, फोर्स करती है। शब्द भंडार वृद्ध्यर्थं तया कह उपाय अवलंबियेत, तो कौन सा उपाय वह करती है? 3 नंबर। नेक्स्ट, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षाया भाव भंगिमा अभिव्यक्तिया, भाव भंगिमा समझ रहे हैं ना साहब? बॉडी का प्रयोग, बॉडी विथ एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे मछली जल की रानी है तो हाथों को लहराना, बॉडी पार्ट का सहारा लेना, भाव भंगिमा अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा अभिव्यक्तिया। च सह एका बहुरुचिकरा कथा श्राव्यति, बहुत ही रुचिकर कथा सुनाती है, स्टोरी टेलिंग करती है, बहुत अच्छी बात है। ततः अनंतर सा कांश्चन छात्रान् ता कथा स्वशब्दे पुनः कथयितुं निर्दिशति, फिर से कथा को स्वशब्दे, अपने शब्द में कहने का निर्देश देती है। इससे तो बच्चों में सृजनात्मकता आएगी, रचनात्मकता आएगी, साथ ही साथ बच्चे सुनेंगे जो बेहतर ढंग से, वही अपने शब्द में बेहतर ढंग से बोल पाएंगे ना। एवं शा आकलन करोति, तो किस चीज का आकलन करना चाहती है? तो श्रवण बोधस्य, श्रवण सुन रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ कि नहीं, बोध हो पा रहा है कि नहीं, श्रवण बोधनस्य, तभी ना बच्चे स्वशब्दे, अपने शब्दों में बोल पाएंगे, बेहतरीन ढंग से बता पाएंगे। स्वशब्दे दिया गया है ना, पुनः कथितो निर्दिष्टि, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पुनः अपने शब्दों में देने का, है ना साहब? मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में दूसरी कक्षा की जो शिक्षिका है, कथा कहानी में सुनाने के क्रम में बच्चों को भाव भंगिमा, मतलब ध्यानस्थ करने हेतु विभिन्न प्रकार का जो है ना भाव भंगी का, जैसे कि शरीर का बॉडी लैंग्वेज जो होता है उस सब का सहारा लेती है, जो कि जरूरी भी है। हाँ, बॉडी एक्टिंग, लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाता है। फिर छात्र उसे ध्यान से सुने गए बातों को अपने शब्दों में बताएंगे, अपनी भाषा में पूछती है, पूछने को कहती है, सुनाने को कहती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी? श्रवण बोध को सटीक रूप से उजागर करेगी। नेक्स्ट,
कथायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम। लीजिए, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, प्रिंट एनरिच एनवायरनमेंट, मतलब लिखी गई जो भी, जैसे मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन अपने गढ़ती जाए, सब पढ़े सब बढ़े, पेंसिल ऐसे बना रहता है, इसके ऊपर एक लड़का एक लड़की बैठी रहती हैं। हाँ, उसी प्रकार को बगल में कबूतर की फोटो स्कूलों में दीवारों पर बनी रहती है ना, महात्मा गांधी के स्लोगन्स वगैरह। यह क्या है? प्रिंटेड है, मुद्रित है, मुद्रण। वातावरण कैसा, किससे समृद्ध है? तो प्रिंट एनरिच या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, इसी को कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव अर्थ में लेते हैं, बच्चों को सीखने के रूप में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो कक्षा में मुद्रण समृद्ध अर्थात प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, प्रिंटिंग से परिपूर्ण वातावरण। हाँ, इत्यस्य अभिप्राय, तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? तो पढ़ाए गए विषय से संबंधित लिखित सामग्री को दीवार पर पेस्टिंग कर देते हैं, चित्रित कर देते हैं, आलेखित कर देते हैं। ठीक है साहब? और आलेखनम, यस, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कहता है पाठितेन विषयेन, पढ़ी गई विषय को, संबंधिताना लिखित सामग्रीणा भित्तिषु, भित्तिषु, भित्ति यानी दीवाल, भित्ति अर्थात दीवाल, आलेखनम पेस्टिंग कर देते हैं, दीवालों पर चित्रों के उत्कृष्ट रूप से आरोपण कर देते हैं। तो इस इम्पोज को, इस आलेखन को तो क्या कहा जाता है? तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, मुद्रण समृद्ध वातावरण। 1 नंबर कहता है स्थूल तड़े अक्षरे वर्णनमाला, वर्णनमाला की ओर केवल फोकस किया जा रहा है, जबकि सारी चीजों को हम करते हैं। सुंदर कविता भी, कविता के बारे में, कक्षा भित्ति रंगिता संति, अच्छा रंगने के लिए दीवाल को, क्यों लेबर मजदूर को बेचारा नहीं देना है पेंटिंग का पैसा? गलत बातें हैं साहब। 4 नंबर बेहतरीन व्याख्या कर रहा है, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके आदो वर्णमाला दीयते, अर्थात पहली कक्षा की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहले क्या है? वर्णनमाला, अर्थात वर्णमाला वगैरह दिया गया है। पहली कक्षा में पहले वर्णमाला ज्ञान, फिर आदो, इसके बाद फिर दो अक्षर वाला, 2 शब्द वाला, और फिर उसके बाद त्रिय अक्षर, 3 अक्षर वाला, 3 वर्ण वाला, अक्षर वाला शब्द, या उससे संबंधित कविता का ज्ञान दिया गया है। तो एवं पुस्तक का पद्धति अनुसृता, तो किस पद्धति का अनुसरण करती है? तो इसी को तो कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच अर्थात बॉटम से, डाउन से अप जा रहे हैं, अप, डाउन से अप, ऊर्ध्वगामी पद्धति, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। यदि रहता निम्न चरण से, निम्न स्तर से उच्च स्तर, लो लेवल से अप लेवल, यही तो है बॉटम से अप। एक बात बताओ साहब, सीबीएसई स्कूलों में किड्स प्ले में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पापाजी मारे, भीतर का बनियान फट गया यार, तो पहले कविता सिखा दिए, फिर वर्ड सिखाते हैं, फिर वर्णमाला अल्फाबेट सिखाते हैं। तो यह उल्टा, यानी कि अप टू बॉटम अर्थात टॉप टू बॉटम मेथड जाता है। जबकि पहले 1 शब्द सिखाया, 2 शब्द सिखाया, फिर 3 शब्द सिखाया, फिर कविता वगैरह, कथा वगैरह स्टोरी से जोड़ दिया। तो यह क्या है? ऊर्ध्वगामी पद्धति, नीचे से ऊपर की ओर, इसी को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। 3 उत्तर। एका पठन गत समया अस्ति, तो लीजिए साहब पठनगत समस्या बोला जा रहा है। एक पठनगत समस्या, अस्ति मीन्स है, पढ़ने से रिलेटेड समस्या डिसलेक्सिया हो जाएगा।
कक्षायां लेखनस्य प्रारंभ कर्तुं शिक्षक। कक्षा में शिक्षक द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, तो कार्य को लिखने का कार्य शुरू करने से पूर्व क्या होना चाहिए? कोई भी चीज लिखना है तो दिमाग में पहले विचार तो आने चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर्तुं शिक्षक। विद्यालयम् आगमनात् पूर्वं विभिन्नान् परिच्छेदान् पठितुं। विद्यालय आगमनात्, आगमन क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के परिच्छेद, अनुच्छेद वगैरह, टॉपिक वगैरह को पढ़ता है। छात्रान निर्देशति, पढ़ने का छात्रों को निर्देश देता है। इससे क्या होगा? लिखने का कौशल। हाँ, सुंदर हस्ताक्षरेण, सुंदर हस्ताक्षर सबके नहीं हो सकते साहब, इसलिए इस पर फोकस नहीं करवाना है। विषयोपरि मंथना, यानी वह जो विषय है, कंटेंट है, उसके बारे में मनन करें, मंथन करें, क्रिएशन करें, थिंकिंग करें, इमेजिनेशन करें, कल्पना करें। कृत्वा करता है, विचाराणा निर्माण कर्तु, तो विचारों का अंडरस्टैंडिंग, निर्माण करता है, क्रिएशन करता है, सृजन करता है। छात्रान निर्देशत, तो छात्रों को फिर निर्देश देता है। मतलब लिखवाने से पूर्व क्या विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही मानसिक रूप से उस पाठ पर, उस विषय पर फोकस होकर के मंथन करेंगे, विचार करेंगे। तो विचार करने का निर्देश देता है। 3 नंबर हमारा बेहतरीन होगा। चौथा क्यों गलत हो रहा है? कि कृष्ण फल के विषयोपरि लिखित परिच्छेदम अनुलेखितो छात्रान निर्देश, कहता है कृष्ण फल के विषयों पढ़ी, जो विचार स्पष्ट नहीं है उस पर अनुच्छेद परिच्छेद लिखना है। गलत साहब। 3 नंबर उत्तर। बालेन मातृभाषाया अधिकरण भवति प्रमुखतया, लीजिए, कहता है कि बालेन मातृभाषाया अधिकरण भवति प्रमुखतया, तो बच्चे पहले लिखने और बोलने के बजाय, मतलब किसको प्रमुखता दी जाती है? मातृभाषा। मातृभाषा जो है, अधिग्रहण जो करते हैं, अर्जन जो करते हैं, उसमें प्रमुख कौन होता है? प्रमुखता। तो बात करते हैं बच्चे के जन्म से, बच्चे के बालेन, विद्यार्थियों के, बच्चों के जन्म से, तो सबसे पहले सुनता है ना साहब, माँ के वुम्ब से, गर्भ से ही सुनता है, तत्पश्चात बोलता है, तत्पश्चात पढ़ा दीजिए, आप लिखा दीजिए। लेकिन सभी अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे ने जन्म ले लिया, 1 महीना 2 महीना बच्चा सुनता है विशेषतया, प्रमुखतया। तो मातृभाषा किस पर आधारित होगी साहब? अड़ोस पड़ोस से सुनता है, परिवार के सदस्य, माता पिता से, पारिवारिक माहौल से श्रवणेन करता है। 3 बेस्ट वाला। उत्पाद कौशल शोध, लीजिए, उत्पाद कौशल, प्रोडक्टिव स्किल पूछ दिया यहां पर आपसे। प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है साहब? तो प्रोडक्ट करते हैं अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को, तो बोल करके, और गूंगे हैं तो लिख करके, यही तो होगा साहब। तो समावेश अस्ति, तो क्या? लेखन संभाषणे, संभाषण अर्थात वाचन, स्पीकिंग, बोलना, और लेखन राइटिंग, गूंगा है तो लिख करके, और वैसे तो सिंपली संभाषण बोल करके। 1 नंबर उत्तर। चलिए, क्वेश्चन कहता है 30, करुणा नामना तृतीय कक्षायाः शिक्षिका, करुणा नाम की एक तृतीय कक्षा की शिक्षिका है। एका कविता पाठयित्वा, एक कविता पढ़ाती है। कक्षा छात्रान् केश्चित् कार्य ददाति,
तो कक्षा के छात्रों को कोई कार्य देती है, कोई टास्क देती है। अधोलिखितेषु, जैसे कविता को पढ़ा दी और उसके बाद कोई टास्क दी। अधोलिखितेषु किं कार्यतया दीयताम, अधोलिखितेषु नीचे दिए गए में से कौन सा कार्य दिया है उसने। येन छात्रा सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणम कुर्यो, जिससे सारे बच्चे सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से कोलैबोरेट करें, भागीदारिता करें, है ना। काफी ज्यादा बच्चे जो है ना इंटरलिंक्ड हो जाएं, काफी एक्टिव हो जाएं, सक्रिय भागीदारी हो। कौन सा ऐसा कार्य देंगे। अर्थात साहब यहाँ पर एक शिक्षिका करुणा नाम की है, जो कक्षा तीसरी की है शिक्षिका। वह तीसरी कक्षा वाले विद्यार्थियों को कविता को पढ़ा करके कुछ टास्क दे देती है। हाँ, एका कविता पाठितु कक्षा छात्रान केश्चित् कार्य ददाति, कोई कार्य देती है। तो उसके द्वारा अधोलिखितेषु नीचे दिया गया तो कौन सा होगा कार्य जो कि सक्रिय रूप से भागीदारिता को बढ़ाएगा। पहला विकल्प है यथा पाठे दत्तम तथा कविताया प्रत्येक पंक्ते कंठस्थीकरणम, यानी प्रत्येक पंक्ति को कंठस्थी कर, रोट लर्निंग, क्रैमिंग कर लीजिए। तो रटंत विद्या नहीं चलेगी साहब। कविताया नवीन शब्दान, कविता में जो नए शब्द आए हैं, प्रयुज्य जो प्रयुक्त हुए हैं, वाक्यानि निर्मातु छात्रेभ्यः निर्देशित कहता है छात्रों को क्या यह निर्देश दिया जाएगा अगला कार्य उसका कि जो भी नए शब्द आए हुए हैं उसके द्वारा वाक्य का निर्माण करो। नहीं, जब उसको बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं उस नए शब्द को, तो फिर उसे कैसे यह निर्देश देने का अधिकार होगा। वैसे सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना है ना साहब, ऐसे विकल्प का चुनाव करेंगे। तीसरा कहता है फिर कविताया अंते प्रदत्ताना, यानी कविता के अंत में जो दिया गया है, प्रदत्ताना प्रश्नानाम उत्तरा लेखितुं छात्रेभ्यः निर्दिशेत, मतलब छात्रों को निर्देश देगी कि कविता के अंत में दिए गए जो भी प्रश्न है उसका उत्तर लिखिए। अच्छी बात है, इससे भी सृजनात्मकता आएगी। समूहे विभज्य, समूहों में विभाजित करके कविताया स्वव्याख्या दातुं, यानी खुद से व्याख्या कीजिए छात्रेभ्य निर्दिशेत। यस, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों समूहे विभज्य, समूह में बांट देने से क्या होगा, सक्रिय भागीदारी आएगी। बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, सहयोगात्मक शिक्षा के आधार पर सीखेंगे। कविताया स्वव्याख्या और खुद से बच्चों को एक्सप्रेस करने का निर्देश देगी। कविता से क्या समझे, इस चीज को स्वव्याख्या बच्चे अपने आधार पर जब वर्णन करेंगे तो सक्रिय रूप से भागीदारिता बढ़ेगी। हालांकि तीसरा भी उत्तर हो सकता है, परंतु यहाँ उत्तर लिखितों प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो भी आपने समझा। तीसरा भी विकल्प आपका उत्तर होगा, लेकिन स्वव्याख्यादातों खुद का एक्सप्रेशन करना बेहतरीन विकल्प के रूप में होगा। 4 will be the right answer. नेक्स्ट, भाषायाः अधिग्रहण विषये का उक्ति ही समीचीना। लीजिए साहब, कहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा, समीचीन होगा, उपयुक्त होगा, उचित होगा। तो प्रत्येक बालस्य भाषा अधिकरणस्य जन्मजातः शक्ति आसीत्, प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात शक्ति होती है। बालः विभिन्न स्त्रोत्रेभ्यः यानी विभिन्न स्रोत भाषाया अधिगम कुर्वन्तु, विभिन्न स्रोत भाषा अधिगम करवाते हैं, करते हैं। यार इतना पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है। नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है ना, प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति। लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात अस्ति, नोम चॉम्स्की महोदय के अनुसार।
और 1 नंबर हमारा उत्तर। एकस्य भाषायाः अधिगमनार्थम अधस्तनेषु नीचे दिया गया कस्य महत्वम सर्वाधिकम, किसका महत्व सर्वाधिक है? लीजिए साहब, पुस्तकानां पठनम, पुस्तकों को पढ़ने का, चलचित्राणा, नाटकाना, व प्रेक्षणम, प्रेक्षणम ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, चलचित्राणा नाटकाना, अच्छी बात है। अध्ययन, अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन सामग्री नाम टीएलएम मटेरियल, उपयोग सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद। देखिए टीएलएम मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में दिया गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो यह भी हमारा उत्तर हो सकता है टीएलएम का प्रयोग। और सामाजिक संवाद अर्थात एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं, परस्पर बातचीत। साहब एक विद्यार्थी समवयस्क क्या है? सामाजिक घटक ही तो है, सामाजिक अंग ही तो है बच्चे का, और बेहतरीन रूप से बच्चे सामाजिक संवाद, परस्पर अन्योन्याय क्रिया करके सीखते हैं। 4 नंबर हमारा सबसे दमदार उत्तर होगा साहब। हालांकि 3 से भी होगा, सीखते हैं बच्चे बेहतर ढंग से अधिगमार्थम अधस्तनेषु एकस्य भाषायाः, माने कि कौन सा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा? तो 3 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन समाज के अंतर्गत यह भी तो है, यह भी तो है। और परस्पर संवाद करके बेहतरीन ढंग से एक बालक सीख सकता है, भाषा का अधिग्रहण कर सकता है। What will be the right answer? प्लीज लरठी टिप दीजिए ललकी बटनिया की, दोसर का सबके ग्रुप में भेज भेज के तनी ओकरो मदद कर दीजिए दोस्त। आज हम मिलता हूँ पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अंजी वंदे मातरम।